इस प्रकार से उसने जो यह संपुट का मंत्र है, इन संपुट में उन ब्राह्मणों ने यह थोड़ा सा बदलाव कर दिया। इस कारण से ही राम के द्वारा रावण का अंत हुआ। यह गुप्त रहस्य है, तंत्र रहस्य है। आज इस रहस्य को मैंने एक बंधु ने मुझे कमेंट किया था कि रावण आपको बताकर गए थे क्या कि रावण ने कौन से मंत्र का जाप करके इतनी प्रकार की विजय प्राप्त की थी। तो उस बंधु को मैं उत्तर देना चाहता हूँ। दुर्गा सप्तशती के द्वारा ही सभी तंत्रों का जन्म हुआ है और दुर्गा सप्तशती के ऐसे अनेक गुप्त रहस्य हैं, बता ही देता क्या इसमें बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के 9 अंग होते हैं। उन 9 अंगों को पूरा करने को ही चंडी पाठ बोला जाता है। जैसे सबसे पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, फिर उसके बाद हम सूक्त का जाप करते हैं। सूक्त का जाप करने के बाद नवारण मंत्र का जाप करते हैं। नवारण मंत्र के जाप के बाद 3 भगवती के चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। इसके बाद फिर सूक्त पढ़ते हैं, फिर नवारण मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद तीनों रहस्य पढ़ते हैं। इस प्रकार से भगवती के 9 अंग पूरे हो जाते हैं। इन 9 अंगों के पूरे होने को ही चंडी पाठ बोला जाता है। अब जहां हमने बताए हैं आपको 3 चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, इन चरित्रों के बीच में यदि किसी मंत्र की यदि हमें कोई कामना है, उस मंत्र के संपुट देने को, मतलब जैसे सबसे पहला दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, सावरणी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामये तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। यह पहला श्लोक है दुर्गा सप्तशती का। हमें संपुट देना है किसी मंत्र का। जैसे हमें शत्रु का नाश करना है, शत्रु के नाश के लिए हम यहाँ क्या बोलेंगे? शत्रु के नाश के लिए दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिया गया है, ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैर्विनाशनम। यह मंत्र बोलेंगे और फिर सावरणी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामये तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। फिर मंत्र बोलेंगे, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम। अर्थात जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, दुर्गा सप्तशती के मंत्र से पहले हमारा कामना मंत्र और मंत्र के बाद कामना मंत्र। इस प्रकार से यह मंत्र बोलने को ही हम संपुट बोलते हैं। यह संपुट कई प्रकार के होते हैं, उदय संपुट, अस्त संपुट। हमने अभी जो आपको संपुट बताया है, यह उदय संपुट बताया है। इस प्रकार से पाठ करने पर यह दुर्गा सप्तशती का पाठ हजारों गुना फल प्रदान करता है। ऐसे ही रावण करता था। अर्थात जब वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था तो वह मंत्र में संपुट लगाता था। कौन सा? शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन न पाहि चापज्जानि सुनेन च। अर्थात हे भगवती, तुम मेरी शूल से, खड्ग से इत्यादि से रक्षा करो। इस प्रकार भगवती रावण की हर दिशाओं से रक्षा करती थी और उसका कभी कोई अहित नहीं करता था। यह बात वहां के ब्राह्मणों को पता चली और उन्होंने, क्योंकि वो रावण भी ब्राह्मणों से ही पाठ करवाता था, उन ब्राह्मणों ने मिलकर यह कार्य किया। जो उसका मंत्र है शूलेन पाहि नो देवी वाला, इस मंत्र में कुछ बदलाव कर दिए। जैसे अब यहाँ पे क्या कर दिया, शूलेन मारि नो देवी मारी खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन न पाहि चापज्जानि सुनेन च। हे भगवती, तुम मुझे शूल से मारो, तुम मुझे खड्ग से मारो। इस प्रकार से उसने जो यह संपुट का मंत्र है, इन संपुट में उन ब्राह्मणों ने यह थोड़ा सा बदलाव कर दिया। इस कारण से ही राम के द्वारा रावण का अंत हुआ। यह गुप्त रहस्य है, तंत्र रहस्य है। आज इस रहस्य को मैंने इस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति ने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि रावण ने आपको आकर बताया था क्या, रावण ने नहीं, मुझे शास्त्रों ने बताया है और यह शास्त्रीय ज्ञान आज मैंने आप तक पहुंचा दिया। इस ज्ञान को सभी लोगों को बता दो, शेयर कर दो, क्योंकि इस कली काल में कुछ भी गुप्त नहीं है। यह सब आज के सामने उजागर होने वाला है। आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार के तंत्रोक्त रहस्य आपको बताऊंगा। तब तक के लिए द मंत्र राज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचा दीजिए। श्रीमात्रे नमः।